अशोक जी, लगातार लोग ये बोलते रहते हैं और मैं आपको बता दूं कि बसपा खत्म हो गई है, ऐसा लोग कहते हैं और उसके अंदर जान फूंकने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो बहन जी और अपने मिशन को देखिए, मिशन को आप एक बात समझ लीजिए। देखिए, जब हमारे पूजनीय बाबा साहब जब जब उन्होंने मिशन शुरू किया था, वो अकेले थे। और जब उन्होंने मिशन शुरू किया था तो उन्होंने अपने 4 बच्चे खोए, अपनी पत्नी खोई, उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने अपने लिए धन नहीं बनाया। वो पूर्ण रूप से जो पढ़ कर के आए, देश दुनिया में जो उन्होंने डिग्रियां हासिल की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसका जो इस्तेमाल किया अपने अपने जो समाज के लिए, अनटचेबल्स के लिए, कमजोर समाज के लिए किया। और वही काम मान्यवर काशीराम जी ने, जब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट शुरू किया, उस महान आत्मा ने, मैं बहुत प्यार करता हूँ मान्यवर काशीराम जी को, क्योंकि बहुत सारे तमाम लोग नौकरियां करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं और वो कहते हैं पहले रिटायरमेंट, जब पहले अपने बच्चों के लिए घर बना दें, शादियां कर दें, नौकरी पूरी कर लें, उसके बाद आएंगे हम मैदान में। लेकिन मान्यवर काशीराम जो वैज्ञानिक थे उस वक्त, ए क्लास वैज्ञानिक अधिकारी, और उन्होंने डीआरडीओ में थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी को लात मारी और उन्होंने शपथ ली कि मैं अपने अपने परिवार में वापस नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा और मैं अपने मिशन को के लिए काम करूंगा। और वही काम बहन कुमारी मायावती ने, देखिए, तीसरी है अजूबा, एक बहुजन नेत्री जो मुझे दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये तीसरी जिसने अपने अपने पूरे परिवार को, जवानी में एक महिला होकर के, भारत जैसे देश में एक दलित, वो भी दलित लड़की, इतना डेयरिंग, इतना साहसिक कदम उठा करके उसने सब कुछ छोड़ करके और वो फिर आकर के इस मिशन के साथ जुटी। और लोग कह रहे हैं कि आज पार्टी खत्म हो गई है। आज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय दर्जा है पार्टी का। आज 10 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कई राज्यों में हमारे विधायक हैं और बहुत सारी, हमारा करोड़ों में वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी नहीं खत्म हुई। ये जो मनुवादी हैं, इनके चमचे और मनुवादी, इनके विभीषण, इनके मनुवादियों के विभीषण और मनुवादियों को, इनको अंदर से आग लगी हुई है कि अकेली महिला कैसे समेट के बैठी है, इस बहुजन मूवमेंट को खत्म क्यों नहीं होने दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इसके विरुद्ध, हमने चमचे भी खड़े करे, हमने विभीषण भी खड़े कर लिए, मगर ये ट्रस्ट से मस नहीं हो रही है और दिन दुनी रात चौगनी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए, तेलंगाना से लेकर के और अब हरियाणा, तमाम राज्यों में भारी तादाद में आंदोलन चल रहे हैं। जब वहां पर आर एस परवीन साहब, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने की बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, जिस तेजी के साथ वो लेके जा रहे हैं, तो तमाम हम सिपे सलार बहन जी के लग रहे हैं। आप क्या सोचते हो कि हम अपनी बहन जी को बुला करके सबके घर घर भेज दें, सारे कार्यकर्ताओं के साथ बिठा करके तभी काम करेंगे, उनको जंतर मंतर पे ला करके बिठा दें? इतनी तो शर्म हमें भी, गैरत तो होगी हमारे बीएसपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, कि जो बहन जी का तो सिर्फ हमें अनुभव और डायरेक्शन ही चाहिए। बहन जी का काम सिर्फ इतना है कि नेतृत्व करें और रणनीति बनाएं, और उनकी रणनीति, बनाई हुई रणनीति, वो कभी फेल नहीं होती। जो उन्होंने कल सुबह, देखिए, कल ही का एग्जांपल मैं देता हूँ। कल जब वहां पर आरक्षण, महिला आरक्षण आना था संसद में, तो बहन जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने समर्थन तो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी शंकाएं भी जाहिर की। और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी ने कहा कि जो मैंने कल शंकाएं जाहिर की थी वो पूरी तरह से परिपूर्ण साबित हुई। ऐसी अनुभवी, दूरदर्शी, हमारी वो अनुभवी शाली बहुजन नेत्री, उसको लोग कहते हैं खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग भाग गए मैदान छोड़ करके। वो छोटे छोटे लालचों में या छोटे छोटे उस पे झगड़ों पे या भेदभाव, कुछ हुआ, कुछ मतभेद हुए, छोड़ करके पार्टी संगठन छोड़ करके चले गए। लेकिन बहन कुमारी मायावती अपनी 27 वर्ष की उम्र से लेकर के और आज 70 वर्ष की उम्र तक डटी हुई है, बिल्कुल चट्टान की भांति डटी हुई है। तो हम अपनी बहन जी पर क्यों ना विश्वास करें? हम अपनी बहन जी को कैसे हम कमजोर मान लें? तो इसीलिए ये मैं खंडन करता हूँ इसका, कि लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल विपक्षी हैं और विपक्षियों के विभीषण है, जो कह रहे हैं कि बहुजन मूवमेंट खत्म हो गया, बहन जी कमजोर हो गई। बहन जी नौजवानों से ज्यादा ताकत के साथ 24 घंटे काम कर रही है और वो दिखाई पड़ रहा है कि सुबह से लेकर रात तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर ट्विटर तक, और हर तरीके से उनके डायरेक्शन समय समय पर आ रहे हैं। और इसलिए तो बहन जी 24 घंटे काम कर रही है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैदान में हम हैं और बहन जी हमारे कमांडर की तरह, चीफ कमांडर की तरह आदेश कर रही है, उनका उतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।